हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है अनलॉक लाइफ और आप सबका हमारे चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा वेलकम है। आप सब जानते हैं कि बहुत टाइम से हमारे चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आई थी, बट अब से आपको हमारे इस चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। सो जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा है, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है भारतीय डाक, या जिसको कहते हैं इंडिया पोस्ट के टॉपिक के ऊपर, जो कि इनकी सबसे पॉपुलर स्कीम से रिलेटेड है, विच इज MIS स्कीम। आप सब जानते हैं स्कीम के बारे में, बट कंप्लीट नॉलेज किसी को भी नहीं होगी आज की डेट में। कितने पैसे हैं इसके अंदर इन्वेस्ट करने होते हैं और इसकी विड्रॉल वगैरह हर एक चीज़ के बारे में आज आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगी। पूरा A to Z इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस MIS स्कीम के बारे में देने की कोशिश करूंगी। तो चलिए करते हैं हम अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारा जो भारतीय डाक है वो बहुत सारी सर्विसेज देता है, सिर्फ एक ही सर्विस वो नहीं देता MIS स्कीम की। जो हमारा इंडिया पोस्ट है, या जिसको भारतीय डाक हम कहते हैं, ये बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाता है, बहुत सारी सेविंग स्कीम्स इसको कह सकते हैं। तो जिसको हम लेकर आएंगे PO की सेविंग स्कीम्स के अंदर। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेविंग स्कीम्स जो है ये ऑफर करता है। तो सबसे पहले सेविंग स्कीम आपको इसमें मिलेगी RD की। सेकंड आपको इसमें सेविंग स्कीम मिलेगी FD की, आप इसमें FD भी करवा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जिसके बारे में आज हम बात करेंगे MIS स्कीम के बारे में। देन देख लेते हैं इनकी फोर्थ स्कीम, जो कि है इनका PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसके अलावा ये सीनियर सिटीजन्स का भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं और ऐसे बहुत सारे और आपको इसमें सेविंग स्कीम जो है वो मिल जाएगी। बट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ MIS के बारे में बात करेंगे। तो इसको डिटेल में एक बार जान लेते हैं कि स्कीम क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, ताकि आप सबको जो है वो इजी हो सके इस टॉपिक को समझने के बारे में। सो चलिए करते हैं हम अपने आज के मेन टॉपिक को यहीं से ही स्टार्ट। सो आज का हमारा टॉपिक मैं दोबारा से आपको बता दूं, MIS, जिसको हम बोलते हैं मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, और ये उतना ही सेफ स्कीम है जितना आपके घर पे आपके बच्चे सेफ हैं, उतनी ही सेफ ये स्कीम है आप सबके लिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। मतलब कि एक ऐसी स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट आपको, जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको हर महीने इनकम देगी। मतलब कि ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप सरकार से हर महीने जो है वो पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो आप कैसे कमा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन लोग जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कौन लोग हैं जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक जो सिंगल अडल्ट होता है, मींस कि एक सिंगल अडल्ट है जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है, 21 साल से ऊपर की उम्र है, वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सेकंड, इसके अंदर कौन लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप इसके अंदर जॉइंट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। लाइक कि अगर हस्बैंड और वाइफ अपना जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। देन तीसरा कौन इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है, यस माइनर। माइनर का अगर जो उम्र है वो 10 साल से ज्यादा की है, 10+ है, तो उसी के नाम से अकाउंट खुल जाएगा। बट अगर माइनर की जो उम्र है वो 10 साल से कम की है, तो उसके बिहाफ पर उसका जो गार्डियन है वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर कौन से जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा कि इसके अंदर डिपॉजिट अमाउंट कितनी है और कितने आप मैक्सिमम इसके अंदर जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। थोड़ा आराम से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर रहे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर कितनी अमाउंट जो है वो आप लोग डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो इसमें जो मिनिमम लिमिट रखी हुई है, मिनिमम जो लिमिट है वो रखी है 1000 रुपीज की। ठीक है, उसके बाद जो इसके अंदर अमाउंट जाएगी वो 1000 के ही मल्टीपल में जाएगी। मल्टीपल का मतलब कि आप इसमें 1000, 2000, 3000, 5000, मतलब कि 1000 के मल्टीपल में ही इसमें जो पैसे हैं वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर लिमिट की अगर बात करें कि एक इंसान कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, तो अगर तो आप सिंगल अकाउंट होल्डर हैं, सिंगल है, तो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी रहेगी 9 लाख रुपीस की।
ठीक है। बट अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट वालों की जो मैक्सिमम लिमिट है वो उनको दी है 15 लाख रुपए की। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको 15 lakhs की लिमिट मिलती है कि आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल पर्सन है तो आपकी 9 लाख रुपीज की लिमिट है कि 9 lakhs तक आप इसके अंदर जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं 5 सालों तक। ठीक है। तो अब बात कर ही रहे हैं टाइम पीरियड की भी, तो इसमें मैं आपको टाइम पीरियड भी बता दूं। ये जो MIS स्कीम है ये आपकी रहेगी 5 सालों के लिए। 5 years की स्कीम रहती है, मतलब आपका जो पैसा है इसमें 5 साल तक डिपॉजिट रहता है। सो ये बेसिक सी जो चीज है आपको इस MIS स्कीम की वो क्लियर होगी। अब हम इसका टॉप इंटरेस्टिंग पॉइंट देखेंगे और उसके बाद मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि सरकार हमें इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत ही टॉप सीक्रेट चीज जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप सबको पता है जो सरकार है इसके ऊपर 7.4% का इंटरेस्ट हमें दे रही है। बट मैं आपको बताऊंगी कि 7.4 के इंटरेस्ट को आप 8.8% के इंटरेस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो उसके लिए वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको मैंने इंटरेस्ट बताया, इंटरेस्ट आपको जो गवर्नमेंट है वो दे रही है 7.4% का इस स्कीम के ऊपर। इसके बाद बात कर लेते हैं पहले तो प्री मेच्योर क्लोजर का, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप इसके अंदर जो कन्वर्ट है वो कैसे कर सकते हो। तो अगर आप इसके अंदर प्री मेच्योरली अगर क्लोज करवाना चाहते हो, प्री क्लोज लिख लेते हैं इसको, तो उसके लिए क्या क्या चीजें रहेंगी। देखिए सबसे पहले तो आप 1 साल से पहले, बिफोर 1 ईयर, 1 साल से पहले तो आप इसके अंदर कोई भी विड्रॉ नहीं करवा सकते। बट आपका टाइम पीरियड अगर 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में है और खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है और आपको ये जो अपनी स्कीम के अंदर की इन्वेस्टमेंट है वो निकलवानी पड़ सकती है, तो उस केस में आपका 2% का चार्ज जो लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपका 2% का जो चार्ज है वो लगेगा। और अगर आप ये 3 साल से ज्यादा और 5 साल से कम में अगर तुड़वाते हैं तो आपका 1% का चार्ज लगेगा, सेम आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर ही। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अगर आप 1 साल से पहले इसको क्लोज करवाना चाहते हैं तो नहीं पॉसिबल है। 1 साल से 3 साल के बीच में करवाते हैं तो 2% का आपका चार्ज लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, और 3 साल से 5 साल के बीच में अगर आप इसको क्लोज करवाते हैं तो आपका 1% का चार्ज लगेगा आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। और सारी की सारी जो अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। एंड इसके अलावा अगर आप इसमें से कोई भी मेथड चूज नहीं करते हैं तो 5 सालों के बाद आपको आपकी जो मनी है वो टोटली वापस मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको अब इसमें समझाती हूँ कि मंथली आपको कितने पैसे जमा करवाने पर कितने पैसे मिलेंगे। और लास्ट में तो आपको पता ही है जितने आपने एक बारी में डिपॉजिट करवाए हैं उतने तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो फटाफट से उसकी भी क्लैरिटी कर लेते हैं कि कितनी जमा करवाने पर आपको कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो अब मैं आप सबको बताती हूँ, हम एक तरफ रख लेते हैं अमाउंट को, ठीक है, कि कितनी अमाउंट आप जमा करवाएंगे। और दूसरी तरफ हम रख लेते हैं कि उसके ऊपर आपको जो मंथली इंटरेस्ट है 7.4% के हिसाब से लेके चलेंगे कि आपको उसके ऊपर मंथली इंटरेस्ट कितना आएगा और टोटल इंटरेस्ट आपका 5 सालों का कितना बन जाएगा। क्योंकि पैसे तो देखिए हम ये मान के चलते हैं कि आप 5 सालों के लिए इसके अंदर रख रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर आता है कि अगर आप इसमें 1 लाख रुपए जमा करवा के रखते हैं, अगर आप इसमें 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको हर महीने 617 रुपये इंटरेस्ट आएगा आपके अकाउंट में, जिससे आपका पूरा 5 साल का इंटरेस्ट बन जाएगा 37,020 रुपीज। ठीक है। और मान लेते हैं कि अगर आप 2 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं 5 सालों तक, तो आपका हर महीने इसके अंदर ब्याज आएगा 1233 रुपये, और 73,980 का आपका बन जाता है टोटल इंटरेस्ट। देन मान लेते हैं कि अगर आप इसमें 3 लाख रुपीज डिपॉजिट करवा रहे हैं, देन आपका इंटरेस्ट बनेगा 1850 रुपीज हर महीने जो आएगा आपके पास। तो इसमें क्या आपको ये हर महीने देते हैं और टोटल इंटरेस्ट आपका बन जाएगा 1.11 लाख रुपीज, जो कि आपको टोटल 5 सालों के अंदर मिलने वाला है। तो ये तो बहुत छोटी अमाउंट रही। अब मैं आपको बताती हूँ इसके अंदर थोड़ी बिगर अमाउंट्स की कितनी की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको कितनी जो मंथली इंटरेस्ट है वो मिलेगा और टोटल इंटरेस्ट आपका 5 सालों में कितना बन जाएगा। तो बेटर रहेगा कि आप ज्यादा अमाउंट ही इसमें डिपॉजिट करवाएं।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर आप इसमें 5 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको हर महीने 3084 रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, जिससे कि आपका टोटल इंटरेस्ट बनता है 1,84,980 का। अगर आप इसके अंदर 9 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको हर महीने 5,550 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे कि आपका टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 2,50,000 सॉरी, जिससे कि आपका थोड़े कैलकुलेशन मिस्टेक है, जिससे कि आपका टोटल इंटरेस्ट जो है वो 3,33,000 जो है वो बन जाएगा। सो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब ये 9 लाख की मैक्सिमम लिमिट है सिंगल पर्सन की, तो इसके ऊपर बहुत अच्छी आपको मंथली इनकम मिलेगी 5,000 की तो आराम से। बट बात कर लेते हैं कि जॉइंट अकाउंट होल्डर अगर आप हैं तो 15 लाख रुपए आप जमा करवा सकते हैं। 15 लाख पर आपको 9,250 का मंथली इनकम आएगी, मतलब 9,000 रुपए सरकार हर महीने आपके अकाउंट में देगी, जिससे कि आपका टोटल इंटरेस्ट बनेगा 5,55,000 का, जो कि बहुत अमेजिंग है। मतलब 15 लाख रुपए आप जमा करवा रहे हैं, ये 15 लाख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा किसी भी हालत में। उसके साथ आपको ये 5,55,000 का इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो 9,000 के रूप में हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको कितनी अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट आएगा वो क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम 7.4% को 8% में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, तो ये आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि आप कैसे कर सकते हैं इसको। तो मान लेते हैं कि आपने सबसे पहले जो इन्वेस्ट है वो किया है 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए के हिसाब से मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो 15 लाख रुपए के ऊपर आपको हर महीने तो जो आपको मंथली इनकम है वो कितने की आ रही है, 9,250 की। आप सबको पता है आपको 5 साल के लिए मिलेगी, जो कि टोटल इंटरेस्ट है आपका 5,50,5,000 रुपीज बनता है। देन मैं आपको एक चीज बोलूंगी कि इस पैसों को आप यूज मत कीजिएगा, इससे आप एक ओपन करवाएं अपना आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट ओपन करवाएं सेम पोस्ट ऑफिस के अंदर ही, और उसके अंदर आप मंथली इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए जो आपको आ रहा है। 9,250 की आपने आरडी करवानी है, ठीक है, और करवानी कितने सालों के लिए है, 5 सालों के लिए। तो 5 सालों में ही आपकी एमआईएस स्कीम भी फिनिश हो जाएगी और 5 सालों में ही आपकी आरडी भी खत्म हो जाएगी। तो टोटल आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 5,55,000 रुपीज, जो कि टोटल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अभी जो नया इंटरेस्ट रेट है जो सरकार ने दिया है आरडी के ऊपर, न्यू इंटरेस्ट रेट जो अभी करंटली चल रहा है वो चल रहा है 6.70% का। ठीक है, इसके हिसाब से आपको टोटल इंटरेस्ट 5 सालों के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा इसके ऊपर, 1,05,133 रुपीज का ये आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। सो इससे आपका जो टोटल इंटरेस्ट बनता है, मतलब ये आपको आरडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है और ये आपको आपकी एमआईएस स्कीम से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे। 5,55,000 का आपको एमआईएस से मिल रहा है और 1,05,133 का आपको आरडी से मिल रहा है। ठीक है, सो ये आपको टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये टोटल आपका बन जाएगा 6,60,133 रुपीज। तो ये बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपने इन्वेस्ट किए हैं 15 लाख रुपए, जिसके बदले में आपको 5 सालों के बाद आपको मिल रहे हैं 21,60,133 रुपए, जो कि आपको इंटरेस्ट देता है 8.8% का। सो ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि आप अपने 15 लाख रुपए को 21 लाख रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं और 7.4 की जगह इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं 8.80 का। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और आपको हमारा समझाने का जो तरीका है वो भी पसंद आता है, तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस जो हैं वो लेकर आते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी और लग रही हैं तो मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो को। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग
अनलॉक लाइफ।